हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट हमारी वीडियो थी डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर्स के ऊपर। तो उस वीडियो पर कमेंट्स आए थे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी समझा दीजिए, इनके जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग कैसे दिया जाता है। और इसी तरह से फ्रैक्शन के बारे में भी कमेंट आई थी कि फ्रैक्शन के सवालों को भी समझा दीजिए कि फ्रैक्शन के नंबर्स जो होते हैं, यानी कि बटे वाली संख्याएं जो होती है, उन्हें जोड़ा, घटाना और गुणा करना या भाग करना कैसे किया जाता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे डेसिमल नंबर से कि डेसिमल नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद घटाना, फिर उसके बाद गुणा करना, उसके बाद भाग करना। इसमें कोई अलग लॉजिक नहीं होता, जैसे नॉर्मल हमारे नंबर्स हमारे होते हैं डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। ये जो हमारी दशमलव संख्या होती है, जो नॉर्मल हमारे नंबर होते हैं, ऐसे ही जैसे हमारा मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखा जोड़का 753 प्लस 2576 प्लस 324441 प्लस 132। अभी हमने कोई एक नंबर लिख दिया है सवाल का, तो अब हम इसको जैसे लिखते हैं यहाँ पर 257632412132। तो हमें जोड़ के, घटा के या गुणा के सवालों में एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो लास्ट हमारा राइट साइड होता है वो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक साथ सेम आना चाहिए, यानी कि एक सीध में आने चाहिए नंबर, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ लेफ्ट साइड में ये पीछे रह गई, ये आगे निकल गई और आगे निकल गई और पीछे रह गई संख्या। तो आगे की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ अगर हमारी संख्याएं जो है उनके ऊपर नीचे जगह इस तरह खाली रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। वो बॉक्स के शुरू में हमने समझाया भी था, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया था कि जोड़ना कैसे होता है, तो उसमें हमने समझाया भी था, उसमें समझाया भी गया था कि बॉक्स बनाकर आपको एक ब्रैकेट में एक ही नंबर लिखना होता है। तो यहाँ आगे के ब्रैकेट पर ही खाली रह जाए, राइट साइड का खाली नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एक सार लिखना चाहिए। तो सेम इसी तरह से एक सार होना चाहिए और उसको हम जोड़ देते हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर 3622 लिखा हुआ है, यहाँ पर 13 आएगा, 13 का 1 कैरी करेंगे, इसी तरह से इन सबको जोड़ेंगे। 10 11 15 16 17 का 7 आ जाएगा, 1 कैरी करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे। 7 12 16 17 18 1 कैरी करेंगे, 2 2 4 और 5 और 3। सिंपल है। अब इसी को हम समझ लीजिए, इसमें हम लगा देते हैं पॉइंट्स। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया और यहाँ पॉइंट लगा दिया। यहाँ पॉइंट के राइट साइड एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के राइट साइड 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के राइट साइड 3 नंबर और यहाँ पॉइंट के राइट साइड 1 नंबर। यानी कि 4 संख्याएं, चारों संख्याओं में अलग अलग डिजिट जो है पॉइंट के बाद आ रहे हैं। अब हमें लिखते हुए क्या ध्यान रखना होता है, पॉइंट वाले सवाल में जैसे मैंने 7 और 5 लिखा, यहाँ पर लगा दिया पॉइंट और फिर लिखा है 3। अब हमें ये देखना, यहाँ नॉर्मल सवालों में तो हमें बस इतना देखना होता है कि राइट साइड हमारी एक सीध में होनी चाहिए। पॉइंट के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है कि हमारा पॉइंट सेम साइड सीध में आना चाहिए, इस तरह से। अब हम यहाँ ये नहीं देखते कि हमारा नंबर कहाँ आगे निकल रहा है, कहाँ पीछे निकल रहा है। यानी कि लेफ्ट राइट साइड में अगर आगे निकल जाए, जैसे कि यहाँ 3 है और यहाँ 6 आगे निकल गया, उससे हम ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ हमें ये फोकस करना है कि पॉइंट हमारा एक सीध में आना चाहिए। 32.412, इस तरह से 13.2। इसको हम ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो अब यहाँ तो राइट साइड हमारा खाली रह गया, जबकि रूल ये है कि राइट साइड खाली नहीं रहनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसको फिल करने के लिए 0 लिख देते हैं, और 0 लिखने से क्योंकि इनका मान तब्दील नहीं होता, हमारी ये दूसरी कंडीशन जो है, यानी कि राइट साइड बिल्कुल एक सार होनी चाहिए, ये भी पूरी होगी। तो हमें ये ध्यान रखना होता है पॉइंट वाले सवाल में कि पॉइंट एक सीध में आना चाहिए, चाहे वो जोड़ का सवाल हो या घटा का सवाल हो। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट एक सीध में आया, हमने नंबरों को आगे पीछे जैसे जा रहे थे जाने दिया, और उसके बाद जो खाली जगह रह गई थी पॉइंट के इस साइड में, राइट साइड में, उसमें हमने 0 लगा दिया। अभी हमारी सार हो गई। अब हम इसको जोड़ सकते हैं, जैसे कि 2 7 इनको जोड़ेंगे, 10 16 1 इधर कैरी करेंगे, 5 5 10 15 16 6 1 कैरी करेंगे, 7 9 10 13 14। अब जिस तरह से ऊपर से एक सीध में पॉइंट आ रहा था, इसी तरह से आंसर में भी उसी सीध में पॉइंट लगा देते हैं। यही काम होता है माइनस के सवालों में। एक एग्जांपल ले लेते हैं माइनस के क्वेश्चन का। 532.75 माइनस 325.153। अब ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 532.75 और 325.753। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 532.75 ये लिख दिया। अब जैसे मैंने कहा था कि पॉइंट एक सीध में आना चाहिए, तो हम पॉइंट बिल्कुल एक सीध में लिखेंगे, और हमारा नंबर ये इधर पीछे निकल गया, हम इसको निकलने देंगे। और अब यहाँ एक सार करने के लिए हम क्या करेंगे, 0। याद रखिएगा
कि ये नहीं होगा कि इकसार नहीं हो रहा है तो आप देते हैं ऐसी ऐसी उधार देंगे, उसको इकसार करना पड़ेगा, पॉइंट के साथ लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या आगे पीछे इधर हो रही है उसको इकसार करने के लिए जीरो लिखेंगे और उसके बाद घटाएंगे। अब जैसे कि जीरो है और थ्री नीचे है, जीरो में से थ्री नहीं जा सकते, इसीलिए पांच में से वन इधर कैरी करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से तीन घटाएंगे तो 7 रह जाएगा। यहाँ से एक पीछे दे देगा था तो 4 रह गया। अब ये 4 कम है, 5 नीचे है, तो इधर से एक कैरी इधर करेंगे, यहाँ 6 रह जाएगा और यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 6 रह गया था तो क्या करेंगे, यहाँ से एक पीछे हाथ में देंगे तो यहाँ एक रह जाएगा और यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 7 घटाएंगे फिर 9 रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ एक रह गया था और यहाँ से क्या करेंगे, एक पीछे दे देंगे हासिल 3 में से तो यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ 2 रह जाएगा, तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 रह जाता है। अब यहाँ 2 रह गया था, 2 में से 2 घटाएंगे 0 और ये 5 में से 3 घटाएंगे 2। पॉइंट जिस चीज में था उसी चीज में लगा देंगे आंसर में। जो जोड़ के और घटा के हमारे सवाल होते हैं उसमें कोई अलग चीज नहीं होती, पॉइंट में वाले सवाल हो या बगैर पॉइंट वाले सवाल हो, सब सेम तरीके से होते हैं, जोड़ना भी सेम तरीके से होता है, घटाना भी सेम तरीके से होता है। बस पॉइंट और जोड़ के सवालों में या घटा के सवालों में जो नॉर्मल होते हैं, पॉइंट वाले और बगैर पॉइंट वाले सवाल होते हैं, इतना ही फर्क होता है। बगैर पॉइंट के जो सवाल होते हैं उसमें देखा जाता है सबसे पहले वहां भी स्टार लाइन आनी चाहिए। पॉइंट वाले सवालों में क्या होता है कि पॉइंट एक लाइन में आनी चाहिए ऊपर से नीचे तक, और जो संख्या आगे पीछे हो जाती है उनमें जीरो हमें लगानी पड़ती है ताकि हम उसको भी सार कर दें। लेकिन हमें इसमें सबसे पहला फोकस देना होता है पॉइंट पर, पॉइंट हमारा सही होना चाहिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 75.3 प्लस 4.75 प्लस 750.001। अब यहाँ पर मैंने तीन संख्याएं लिखी हैं, तीनों संख्याओं में पॉइंट के बाद जो अंक हैं उनकी तादाद अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 75.3। इसी तरह से यहाँ पर 4.75। अब इसी तरह से यहाँ पर ये 750.001। अब आप ये देख सकते हैं कि पॉइंट हमने एक चीज में लिया है, संख्या यहाँ पर भी यानी कि उल्टे हाथ की तरफ भी आगे पीछे हो गई है और सीधे हाथ की तरफ भी आगे पीछे हो गई है। तो हम क्या करेंगे, सीधे हाथ की तरफ जो है यहाँ जीरो लगाएंगे ताकि हम यहाँ की संख्याओं को इकसार कर सके। लेफ्ट साइड की संख्याओं को हमें इकसार नहीं करना होता, ये आगे पीछे है तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती। राइट साइड हमें इकसार रखनी होती है, इसीलिए सिर्फ राइट साइड की तरफ ही हम जीरो लगाएंगे। अब इसके बाद हमें जोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पर 001 आएगा, 0505 आएगा, 73 10 हो जाएगा, 10 की 0 1 कैरी कर देंगे, 5491 10 10 की 0 हासिल को 1 कर देंगे। ठीक है, 7 5 12 और 1 13 का 3 हासिल को 1, 7 और 1 हासिल का 5। अब पॉइंट जो हमारा है जैसे ऊपर से लगा हुआ है ऐसे ही उसी चीज में जोड़ के सवालों में नीचे लगा देंगे। घटा के सवाल में सेम ही है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है 123.756 माइनस 95.98, इसको हमें घटाना है तो 123.756 और इसमें से हमें घटाना है 95.98। इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ की संख्याएं जो है ऐसी है कि इधर भी कम हो गई और इधर भी कम हो गई, यानी कि 6 आगे निकल रहा है, इधर 1 आगे निकल रहा है। तो हमें सिर्फ राइट साइड की तरफ का ही ध्यान रखना है कि राइट साइड को इकसार कर देना है। पॉइंट लगाने के पॉइंट के हिसाब से पहले लिखा और फिर राइट साइड को इकसार कर दें, उसके बाद अब हम घटाएंगे। 6 में से 0 घटाना है, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 6 का 6 ऐसे किया जाएगा। 5 है, इधर से 1 कैरी करेंगे 15 हो जाएगा, यानी 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7 रह जाता है। यहाँ 6 रह गया था तो हम क्या करेंगे, एक इधर से हाथ में देंगे, यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 9 जब घटेगा तो 7 बचेगा। इसी तरह से यहाँ 2 रह गया था, अब एक इधर से हाथ में देंगे, यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ 1 रह गया था, एक ये है, इसको साथ में मिला लेंगे यानी कि कैरी कर लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 घटाएंगे 2 बचता है। अब पॉइंट जिस चीज में ऊपर लिखा हुआ था उसी चीज में नीचे भी लिख दिया जाएगा और इसी तरह से पॉइंट वाले सवालों को बड़ी आसानी से जोड़ा घटाया जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं होती। उम्मीद है कि जोड़ने और घटाने के सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि अगर पॉइंट में आ जाए तो किस तरह से उनको जोड़ा या घटाया जाता है।